फतेहाबाद विधानसभा में चौटाला परिवार से सुनैना चौटाला के आगमन पर लोगों में उत्साह का माहौल। दम दिखाएगी इनेलो। हरियाणा में फतेहाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो की महिला विंग प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने पार्टी में जान फूंकने के लिए जब से प्रचार शुरू किया है, उससे यहां लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बुधवार को वे भट्टू कलां खंड के गांव बन मंदोरी व मेहुवाला में उचाणा में होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती पर इनेलो रैली के लिए निमंत्रण देने वे खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंची। उनके आगे बीन बाजे पर नाचते कलाकार लोगों को आकर्षित करते हुए, तो वहीं सुनैना चौटाला का विशाल ट्रैक्टर काफिला, उसमें जुटती लोगों की भीड़ ने इस क्षेत्र में इनेलो को जबरदस्त ताकत देनी शुरू कर दी है। सुनैना के मधुर भाषी बोल लोगों के मन को भा रहे हैं। मेहुवाड़ा में जन चौपाल तक पहुंचने तक बुधवार रात्रि को 8 बज गए, जिसमें जुटी भीड़ ने सुनैना चौटाला को इस विधानसभा चुनाव में डट कर साथ देने का वादा करते हुए हाथ उठाकर समर्थन दिया। जनसभा के बाद अकेले मेहुवाड़ा में ही 5-6 स्थानों पर उनके जलपान समारोह आयोजित हुए। लोग उत्साह के साथ उनके साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जब वे भाषण देकर मंच से नीचे उतरी तो स्थानीय लोगों में सुगबुगाहट सुनने को मिली कि सुनैना चौटाला के भाषण में दम है। इनेलो बसपा गठबंधन राजनीतिक तौर पर प्रदेश में इन चुनाव में मजबूती से उभर कर सामने आना शुरू हो गया है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। अभी इनेलो ने फतेहाबाद सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन यहां से सुनैना चौटाला ही उम्मीदवार होगी, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा का बाजार गर्म है। फतेहाबाद विधानसभा सीट इनेलो का कभी गढ़ मानी जाती थी, लेकिन वक्त के हालात ऐसे हुए कि जिस नेता को पार्टी ने यहां उम्मीदवार बना फर्श से अर्श तक पहुंचाया, वही बदलाव के भंवर में बह गया। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए अभय चौटाला ने किसान आंदोलन में विधानसभा से त्यागपत्र दे वो कर दिया, जिसको कर पाना किसी दूसरे दल के नेता की हिम्मत नहीं बनी। यही त्याग अब उनके कितना काम आता है, इस बारे सुनैना चौटाला लोगों में खुलकर बोल रही हैं। आप इस यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू को सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमसे साझा करें। रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। पहले सुने इनके साथ चल रहे नेताओं ने क्या कहा, फिर दूसरी रिपोर्ट में देखें क्या कहती हैं सुनैना चौटाला। देखें पूरी रिपोर्ट। सुनैना चौटाला जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता शक्ति माताओं, कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के अजीज बच्चों, व एक सम्मानित पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मुझे ये मेरा अपना गांव होने के नाते आप लोगों की भीड़ देख करके मैं बहन सुनैना चौटाला जी को विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को चश्मा के बटन का निशान दबा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिता करके भेजेंगे। मैं आपको ये अपने दावे और अपने मेवाड़ा गांव के नाते कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नारी शक्ति भी बाहर आए और बहन सुनैना चौटाला के हाथ मजबूत करें। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। आप इतना हमारे को सहयोग दोगे तो एक दिन किसानों के लिए भाई अभय सिंह ने इस्तीफा दे करके हमारा इज्जत सम्मान किया है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके मेरा अपना गांव होने के नाते आप लोगों से अपील करती हूं कि चश्मा के बटन का निशान दबा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कामयाब करे, मायावती को कामयाब करे। धन्यवाद। जय हिंद। गांववासियों, अभी हल्का प्रधान जग्गा जैलदार जी ने साथ आए सभी नेताओं का परिचय करवाया। जहां इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन सुनैना चौटाला जी के साथ आपके बीच पहुंचे हैं। दोस्तों, जो मौजूदा हालात हैं
जो राजनीतिक बेकायदगियां इस पार्टी ने की हैं, इस सरकार ने की हैं, और जो कांग्रेस ने 10 साल इस प्रदेश का जो बेकायदगियां वो करके गई थी, इन सब पर, इन तमाम बातों पर चर्चा बहन श्रीमती सुनैना चौटाला जी ही करेंगी। हम सभी साथी, क्योंकि आपा सब लोग दिन रात मिलते रहते हैं और परिस्थितियों का हमें पता है। दोस्तों, चुनाव आ गया और ये गांव चौधरी देवीलाल जी का गांव है, चौटाला साहब का गांव है, इंडियन नेशनल लोकदल का सबसे पहला गांव है। कारण आपने देवीलाल जी के साथ संघर्ष में साथ दिया, आपने चौटाला साहब के साथ संघर्ष में साथ दिया, और मौजूदा परिस्थितियों में जब चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत 10 साल की सजा हुई और उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा, तो अभय सिंह के साथ आप सबने संघर्ष में साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ परिस्थितियां बदली और सरकार इनके हाथों आ गई, जिनका इस प्रदेश से कोई सरोकार नहीं था। हरियाणा बना के और मेववाड़ा गांव के बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ सिर पर हाथ रखने वाले चौटाला साहब, आप जानते हो, इसी स्टेज पर, इसी चौक पर, चाहे प्रधानमंत्री बनके देवीलाल जी रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री बनके चौटाला साहब रहे हों, मेववाड़ा गांव के इसी चौक पर आके आपके बीच में आपके सुख दुख सुनते रहे हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा लंबा न जाऊं, सारी बातें सुनैना जी ने करनी है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज पुनः चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी अभय सिंह जी ने उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आपके मेववाड़ा गांव में बहन सुनैना चौटाला जी को आपके बीच भेजा है। चुनाव आ गया और इसलिए भेजा कि मेरा गांव है, हमारा गांव है, गांववासियों के सुख दुख सुनो, और समय आने वाला है ताकि जो तकलीफें मेववाड़ा गांव में भुगती हैं उन सबका निराकरण किया जाए, और आगे जो हमारा राज इस प्रदेश में, जो आमजन का राज, जो कमेरे का राज, जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन का राज बनना है, तो यहाँ से कम जितनी मुश्किलें आपने झेली उसका निवारण किया जा सके, और हमें भी ऐसा कैंडिडेट मिला कि हमें फिर दोबारा हमारे घर में ही हमारा मुख्यमंत्री जैसे श्रीखे ऐसे लीडर की हमें जरूरत थी, जो आपकी मांग थी, वो चौटाला साहब ने आपके बीच भेजा है, इसलिए आपको बधाई भी है। और आज का जो गांव का जो माहौल है, पूरा मेववाड़ा जिस तरीके से इकट्ठा हुआ है, तो इस बात की तो दीवार पर फतेहाबाद हल्के के लिखा गया है कि आने वाला जो कैंडिडेट उम्मीदवार जो यहाँ से जीतेगा वो गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी बहन सुनैना चौटाला जी विजय होकर विधानसभा में जाएंगी। और मैं पुनः एक बार आप सबका, बसपा गठबंधन के सभी नेताओं का, और खासकर हमारी टीम आई है, मेववाड़ा यहाँ छायाकार पत्रकार बंधु जो जिनकी डेली आप खबर सुनते हो, अब भी देखते हो सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविजनों पे, वो सारे प्रतिष्ठित प्रबुद्ध की हरियाणा में जाकर ऐसे पत्रकार आए, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।